कि कुछ भी हो जाए लेकिन पहाड़ का सीना चीरकर श्रमिकों को हर हाल में बाहर निकालना होगा। सरकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों का हौसला बढ़ा रही थी। सुरंग में जिंदगी बेहद कठिन होती है, एक एक दिन एक एक साल की तरह होता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे सुरंग में लोग रहते हैं और उनका उसकी जिंदगी पर क्या असर होता है। अगर आप कहीं किसी टनल या फिर किसी गुफा में फंस जाएं, तो सिर्फ कुछ ही घंटों में घबराहट के कारण आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। सोचिए क्या होगी उन मजदूरों की हालत जो कि 17 दिनों से टनल में फंसे थे। सुरंग के अंदर 17 दिनों तक 41 मजदूर फंसे रहे और बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन में कई टीमें लगी रही। एक एक दिन मजदूरों के लिए एक एक साल की तरह लग रहा था। दिवाली वाले दिन सुरंग में फंसे मजदूरों ने धैर्य नहीं खोया और आखिरकार सुरंग से मजदूरों को निकालने में सफलता मिली है। बहुत घबराए रहे न सुबह से, जब टीवी पर देखे हैं तो बता रहे हैं वहाँ बर्फ गिरने वाली, कल से बारिश भी होने वाली। तो सब बोल रहे हैं वहां से टेंडल बैठने वाला है, कहीं धंस न जाए। यही सुनाई टीवी पर देख रहे हैं। हमारे जो घबराहट थी सुबह से ने यही बात है। कल तो बात करे थे अपने लड़का से, वो बोल रहा है ठीक है ना अम्मी, चिंता वाली बात ना है, निकल जीवा एक दो दिन में। ऑक्सीजन की कमी होती है, कम संसाधनों में रहना पड़ता है, घनघोर अंधेरे में रहना पड़ता है, सुरंग के अंदर धूप नहीं मिलती है, सुरंग के अंदर कई तरह की गैसें रहती हैं, सुरंग का तापमान बाहर से अलग होता है, शरीर को सुरंग के वातावरण में ढालना पड़ता है, कई संक्रमणों का खतरा रहता है, ज्यादा दिन रहने पर बीमार होने की आशंका। टनल में, गुफाओं या खदानों में काम करने का सीधा मतलब होता है कि प्रकृति के विरुद्ध काम करना और इसकी अपनी अलग अलग चुनौतियां और खतरे होते हैं। ऐसे कामों में आपको खासकर सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ काम करते वक्त भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलना सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही कई दिनों तक शरीर पर सूरज की किरणें ना पड़ने से कई तरह की जानलेवा संक्रामक बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। मंजीत यहाँ घर से कमाने गया था, चला गया, वहाँ खबर आई कि टेंडल में फंस गया और यहाँ माँ बहुत घबरा रही हैं, बहनी घबरा रही, हम लोग घबरा रहे हैं। खाना पीना नहीं अच्छा लगता है, परेशानी बहुत काफी है। सुरंग या खदान में जाने का मतलब होता है कि आप बाहरी दुनिया से कट चुके हैं, आपका दुनिया से संपर्क टूट चुका है और अब वो टनल ही आपकी दुनिया है। किसी भी आपदा की स्थिति पर आपके पास मदद मांगने के लिए ना कोई फोन होगा और ना कोई मददगार आपके अंदर की हिम्मत और जज्बे को जिंदा रखने में मदद करेगा। टनल के अंदर आप एक वक्त से ज्यादा का खाना पानी नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है ताकि आप हर तरह के माहौल में अपने आप को ढाल सके। देखिए, कल से आपको बताया गया था कि 47 मीटर हॉरिजॉन्टल प्रोब चला गया था और उसके बाद पूरी एफर्ट जो है वो मैनुअल एफर्ट हुई है, जिनको कहते हैं रैट माइनर्स, मगर बहुत ही हाईली टेक्निकल और बड़े प्रोफिशिएंट एक्सपीरियंस्ड मैनुअल डिगर होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। धरती के अंदर से तमाम तरह की गैस निकलती है जिसमें कि कुछ ज्वलनशील होती है और कुछ तो अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं। जरा सी भी लापरवाही बरतने में टनल के अंदर भारी विस्फोट होने का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि टनल में काम करने वाले मजदूरों को सावधानी बरतनी पड़ती है और हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। उनको खुद नहीं पता होता है कि आगे कौन सी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। धरती के अंदर का तापमान भी सतह की तुलना में अधिक होता है,
है, इसलिए धरती के अंदर का काम विपरीत परिस्थितियों में किया जाने वाला रिस्की काम माना जाता है और ऐसे काम हमेशा विशेषज्ञों की निगरानी में किए जाते हैं। आज के दौर में भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ गई हो, लेकिन टनल या फिर धरती के अंदर गुफाओं में काम करने के लिए मजदूरों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। पहाड़ी इलाकों में रास्ते बनाने हो, पुल बनाने हो या फिर रेलवे लाइन बिछानी हो, मजदूर विषम परिस्थितियों में भी लोगों की सुविधाओं के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।